This video has been made for educational purpose only. It has nothing to do with any particular person. घरेलू हिंसा पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, घरेलू हिंसा का अर्थ, घरेलू हिंसा के कारण, प्रभाव, प्रकार, घरेलू हिंसा को कैसे रोकें और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे घरेलू हिंसा अर्थात ऐसी कोई भी हिंसा जो किसी महिला या किसी भी व्यक्ति के साथ होती है। घर की चार दीवारी के अंदर जो प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं वो है घरेलू हिंसा। इस प्रकार की घरेलू हिंसा ज्यादातर घर की महिलाएं, माँ, बेटियां और बच्चों के साथ होती है। घरेलू हिंसा न केवल पुरुषों के द्वारा होती है बल्कि महिलाओं के द्वारा भी होती है। कहने का मतलब इतना है कि कमजोर पर किया गया कोई भी प्रहार, चाहे वो बोलकर या शारीरिक नुकसान पहुंचाकर हो, वो स्त्री द्वारा हो या पुरुष द्वारा हो, वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। फिर अगली हेडिंग है घरेलू हिंसा के कारण। पहला है घरेलू हिंसा का दहेज भी एक प्रमुख कारण है। मतलब बहुत से लोगों को लड़की जो दहेज में लेकर आती है उससे संतुष्टि नहीं होती है, जिससे घरेलू हिंसा शुरू होती है। अगला, बांझपन के कारण ससुराल वालों का महिलाओं के साथ अत्याचार करना भी घरेलू हिंसा का कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल न जाने देना, जबरदस्ती उनसे खेत में काम करवाना और उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर करना घरेलू हिंसा है। अत्यधिक शराब का सेवन भी घरेलू हिंसा का कारण बनता है। नेक्स्ट, बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना और पढ़ाई में खराब प्रदर्शन करना भी एक कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, आजकल के माहौल में लोग अपने वृद्ध माता पिता को घर में नहीं देख सकते, उनके खर्चों पर बहस करते हैं, माता पिता को भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा भी देते हैं, उनसे एक प्रकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और घरेलू हिंसा करते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही सामान्य घरेलू हिंसा का कारण संपत्ति हथियाने के लिए माता पिता या अपने घर के बड़े लोगों को जिनके नाम से संपत्ति हो उन्हें परेशान करना है। फिर अगली हेडिंग है घरेलू हिंसा के प्रभाव। घरेलू हिंसा के कुछ प्रमुख प्रभाव, जैसे यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार होता है तो उसके मन में नकारात्मक सोच बन जाती है, जिससे उसे निकलना कठिन हो जाता है। अगला, घरेलू हिंसा का शिकार व्यक्ति कई बार अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। घरेलू हिंसा का सबसे अधिक व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जिन बच्चों के साथ घरेलू हिंसा हुई है उनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक और समझने की क्षमता कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से शिकार बालक गुस्सैल हो जाते हैं और किसी से भी सही तरीके से बात नहीं करते हैं और किसी का सम्मान भी नहीं करते हैं। इसके विपरीत इस घरेलू हिंसा की शिकार हुई लड़कियां दब्बू, डरपोक और आत्मविश्वास से कमजोर हो जाती हैं। फिर अगली हेडिंग है घरेलू हिंसा के प्रकार। तो पहला है शारीरिक उत्पीड़न। तो महिला के शरीर को चोट पहुंचाना, कोई भी ऐसा कार्य जो महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो, जैसे पेट भर खाना न देना, बीमारी में सही इलाज न करना, ये सब शारीरिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है यौन उत्पीड़न। तो यौन उत्पीड़न के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ बदसलूकी करना, जैसे इतने सारे मैंने वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी बदसलूकी को करना यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। फिर अगला है भावनात्मक उत्पीड़न। तो किसी महिला के साथ किसी भी कारण से उसे प्रताड़ित करना, अकेला रखना और शक करना, तंग करना, महिला के हर काम में दोष निकालना आदि भावनात्मक उत्पीड़न होते हैं। अगला है आर्थिक उत्पीड़न। एक महिला को साझा घरेलू सामान जैसे पंखे, रेडियो, अलमारी आदि का उपयोग करने से रोकना, महिला को धन या संपत्ति से हटाना, छीनना या दूर करने का प्रयास करना भी आर्थिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। फिर अगली हेडिंग है घरेलू हिंसा को कैसे रोकें। यदि आप या आपका कोई परिचित घरेलू हिंसा की स्थिति में है तो मदद लेना जरूरी है। किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से संपर्क करें या घरेलू हिंसा हॉटलाइन पर कॉल करें।
इसके बारे में जागरूकता बढ़ाकर और लोगों को शिक्षित करके घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है। भारत में घरेलू हिंसा खत्म करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, जिनमें से पहला है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, दूसरा है दहेज निषेध अधिनियम 1961 और तीसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा सही नहीं होती है। वो घर जहां अपने लोगों के साथ हर व्यक्ति हर परिस्थिति में सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, वहीं लालचवश आज अपनों के साथ घरेलू हिंसा में लिप्त है। जीवन में यदि हमें सुकून, आराम और शांति से जीना है तो सबसे पहले लालच, गुस्सा, अकड़ और घमंड जैसी गलत बातों को दूर करना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद अच्छे पल गुजर जाते हैं और फिर हम बाद में पछताते हैं। इसीलिए जीवन में अपनों को हंसाइए और खुद भी हंसते रहिए, ताकि घरेलू हिंसा जैसे कानून की कोई जरूरत ही ना पड़े और इसका अंत हो जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।